सोचिए, जंग का एक बुनियादी उसूल क्या है? यही ना कि क़ियादत को ख़त्म कर दो और फ़ौज खुद ब खुद बिखर जाएगी। लेकिन क्या हो अगर कोई मुल्क इसी उसूल को ही नाकाम बना दे? आज हम एक ऐसी ही नाकाबिल शिकस्त दिफाई हिकमत अमली का राज जानने वाले हैं। 31। अब ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दिफाई सोच का मरकज़ है जिसने ताकतवर तरीन फ़ौजों को भी आप कह लें सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर फ़ौजी हिकमत अमली में इस नंबर का क्या मतलब हो सकता है? तो यही वो मुआमा है जिसे हम आज हल करने जा रहे हैं। एक मुल्क के अंदर 31 ईरान। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक इंतहाई गहरी और बहुत सोच समझ कर बनाई गई दिफाई हिकमत अमली छुपी हुई है। इस 31 ईरान वाली पहेली का जवाब असल में अमेरिका की जंग करने की हिकमत अमली में छुपा है। ईरान ने अपने मुमकिना दुश्मन को बहुत बहुत करीब से परखा और फिर उसके हमले का एक ज़बरदस्त तोड़ निकाला। देखें, 2003 की इराक जंग से शुरू करके लीबिया और शाम तक ईरान ने अमेरिका के जंग करने के तरीक़ों का बहुत गहराई से जायज़ा लिया। उन्होंने ये देखा कि कैसे एक सुपर पावर अपने मुखालिफिन को निशाना बनाती है। और इस तज्ज़िये से ना एक बुनियादी हिकमत अमली उभर कर सामने आई। डीकैपिटेशन, मतलब सर कलम करना। इसका उसूल बहुत सादा है। क़यादत को ख़त्म करो और पूरा निज़ाम खुद ब खुद गिर जाएगा। और ये हिकमत अमली आप देखें कितनी मौसर साबित हुई। इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में क़ज़्ज़ाफ़ी जैसे ही लीडर ख़त्म हुए, इनके पूरे निज़ाम बिखर गए। ईरान ये अच्छी तरह जानता था कि वो अगला हदफ हो सकता है। तो इस सर कलम करने वाले खतरे का ईरान ने क्या जवाब सोचा? उन्होंने एक बिल्कुल ही नई और कह लें बहुत जहानत वाली हिकमत अमली अपनाई, जिसे मोज़ेक डिफेंस का नाम दिया गया। अब ये निज़ाम ना किसी भी रिवायती फ़ौज से बिल्कुल अलग है। इमेजिन करें, पूरे मुल्क को 31 खुद मुख्तार इलाकों में बांट दिया गया है। हर इलाके की अपनी कमान, अपनी फ़ौज और अपने वसाइल हैं। मतलब अगर मरकज़ी क़यादत ख़त्म भी हो जाए तो हर हिस्सा आज़ादाना तौर पर जंग जारी रख सकता है। ये एक ऐसा जाल है जिसका कोई एक मरकज़ है ही नहीं। तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है मरकज़ी कमांड जो एक ही हमले में एक ही झटके में तबाह हो सकती है, और दूसरी तरफ है ये मोज़ेक मॉडल जहां एक हिस्से पर हमले से पूरे निज़ाम पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। ये लचक ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो यह है 31 ईरान का असल राज। हर इलाका एक छोटा खुद मुख्तार ईरान है। एक को ख़त्म भी कर दिया जाए तो बाकी 30 लड़ने के लिए मौजूद हैं। ये एक ऐसा दिफाई जाल है जिसे सर कलम किया ही नहीं जा सकता। नज़रिया तो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक, लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या ये हिकमत अमली हकीकी जंग के दबाव में काम करती भी है या नहीं? और इसका भी एक इम्तिहान हो चुका है। इस नज़रिए की आजमाइश असल दुनिया में इस वक्त हुई जब ईरान के एक इंतहाई आला सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी को हलाक कर दिया गया। ये मोज़ेक डिफेंस का सबसे बड़ा और हकीकी इम्तिहान था। और नतीजा हैरानकुन था। इस हलाकत के बाद निज़ाम पर बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये इस बात का सबूत था कि हिकमत अमली कामयाब हो गई थी। ये निज़ाम इतना लचकदार था कि इसने अपनी आला तरीन क़यादत में से एक के ख़ात्मे को आसानी से बर्दाश्त कर लिया। ये वाक़या हमें जदीद जंग की नौइयत पर एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाता है कि क्या जंग सिर्फ ताकत का खेल है या ज़हानत भरी हिकमत अमली का? इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका की फ़ौजी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। उनकी फ़ज़ाई बर्तरी, जदीद टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम सब दुनिया में सबसे आगे हैं। लेकिन इस ज़बरदस्त ताकत के बावजूद एक बहुत अहम कमी की निशानदही की गई है। एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ टेक्नोलॉजी से पूरी नहीं हो सकती। और वो अहम नुक्ता ये है कि अफ़वाज को दुश्मन को कमज़ोर करना तो सिखाया गया, लेकिन उन्हें एंड गेम नहीं बताया गया। मतलब हतमी मकसद क्या है? बेपनाह ताकत भी बग़ैर किसी वाज़िया हिकमत अमली के बेसिमत हो सकती है। तो आखिर में सवाल यही पैदा होता है, क्या आज की जंग जीतने के लिए सिर्फ बेहतरीन हथियार ही काफ़ी हैं? या फिर ईरान की मोज़ेक डिफेंस जैसी हिकमत अमली ये साबित करती है कि बका के लिए ज़हानत शायद ताकत से भी ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है?